जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, वो है सैम्पलिंग। द सैम्पलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्लीट डिजिटल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये जो है फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। इसे हम कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल और डिजिटाइजेशन। ये पहली स्टेप है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल इनटू डिस्क्रीट signal. So what basically sampling is? Sampling is a process by which we can convert the analog signal into discrete signal. And once we are having this discrete signal, हमारे पास जब ये होगा तो हम इसको प्रोसेस कर पाएंगे, ट्रांसमिट, स्टोर कर पाएंगे, मैनिपुलेट कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे इन अ डिजिटल फैशन। और हम सारे के सारे जो एडवांटेजेस डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि नॉइज रिडक्शन हो, चाहे एरर डिटेक्शन है या करेक्शन है, कंप्रेशन है, इंक्रिप्शन है या सिग्नल प्रोसेसिंग है, सब कुछ पॉसिबल है वंस वी आर हैविंग दिस डिस्क्रीट सिग्नल, क्योंकि ये सबसे पहली स्टेप है। और हमें पूरा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम जो अगर फॉलो करना है तो हमारे पास ये फॉर्म ऑफ सिग्नल चाहिए। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग है या हमें जो समझना है, सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि क्या होता है एनालॉग सिग्नल और क्या होता है डिस्क्रीट सिग्नल और क्या होता है डिजिटल सिग्नल। तभी जाके हम ये जो बार बार बात करें कि नॉइज को सप्रेस कर पाएगा या रिप्रेस कर पाएगा या हम इसको स्टोर कर पाएंगे या हम इससे कंप्रेशन कर पाएंगे या जो भी। सो फर्स्ट वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास एनालॉग और डिस्क्रीट या डिजिटल सिग्नल दिखाई कैसे देता है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एनी सिग्नल विच इज कंटिन्यूअस विथ टाइम, जो कि टाइम के साथ कंटिन्यूअस होता है। सबसे बड़ी चीज इसको कंटिन्यूअस कहते हैं, कंटिन्यूअस विथ टाइम। तो कंटिन्यूअस सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इट विल हैव सम एम्पलीट्यूड, देयर विल बी नो टाइम फॉर विच इट विल नॉट हैव एनी एम्पलीट्यूड। तो फ्रॉम द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, it will have the amplitude for all the टाइम इंस्टेंस, सारे टाइम इंस्टेंस के लिए इसके पास कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। ये कंटिन्यूअस है, इसको कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल भी कहते हैं। दिस इज कंटिन्यूअस विथ टाइम। इट मीन्स द एम्पलीट्यूड इज वेरिंग, इट मे बी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और इट मे बी निगेटिव एम्पलीट्यूड, बट देयर विल बी सम एम्पलीट्यूड अवेलेबल एट ऑल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। सो ये सिग्नल जो है वो कहलाता है आपका एनालॉग सिग्नल। अब हमारी पहली रिक्वायरमेंट है सैम्पलिंग। क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड डिजिटाइजेशन और पहली स्टेप है इसे, इस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करना। अगेन वी नीड टू सी द डेफिनेशन। व्हाट इज डिस्क्रीट सिग्नल? द डिस्क्रीट सिग्नल इज डिस्क्रीट इन टाइम। इट मीन्स डिस्क्रीट इन टाइम, इट मीन्स यहां पर जब भी हम डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में बात करते हैं, द सिग्नल विल नॉट हैव एम्पलीट्यूड इन बिटवीन टू टाइम इंस्टेंस। यहाँ पे दो टाइम इंस्टेंस के बीच में कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा। तो ये सिग्नल जो मैं बना रही हूं वो क्या है? एक डिस्क्रीट सिग्नल है। ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है। अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ पल्सेस, चाहे वो इंपल्सेस हो या पल्सेस हो, ये इंपल्स बनाई है मैंने और ये पल्सेस बनाई है, स्क्वायर पल्सेस बोथ, जिसमें से हम इसे इंपल्सेस, ट्रेन ऑफ इंपल्सेस को डिस्क्रीट सिग्नल कहेंगे, क्योंकि ये जो है ये तो पल्स के फॉर्म में है, बट दिस ऑल्सो फर्दर विल सी कि ये भी जो है आपका डिस्क्रीट सिग्नल ही बना रहा है इफ द टाइम गैप और द टाउ इज वेरी लेस। अगर ये टी जो है, ये जो डी टी है, ये बहुत कम है, यहाँ पर तो निग्लिजिबल है, टाइम जो है एग्जैक्टली नियरली इक्वल टू जीरो है। डी टी मतलब द टाइम, और ये दोनों, इसकी जो दोनों एजेस हैं वो जुड़ी हुई है, इसलिए इसको इम्पल्स कहा जाता है। इम्पल्स सिग्नल का अपना एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्क्रीट सिग्नल को। डिस्क्रीट सिग्नल इट मीन्स इट इज डिस्क्रीट इन टाइम। डिस्क्रीट इन टाइम इट मीन्स यहाँ पर इसका जो टाइम है वो दोनों के बीच में हमेशा सेम डिफरेंस रहेगा। और
बट एट द सेम टाइम द डिस्क्रीट सिग्नल इज नॉट डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड, उसमें एम्पलीट्यूड कोई भी एम्पलीट्यूड हो सकता है। अब कोई भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, तो उसके लिए अगर हम देखें, मान लेते हैं जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ कि सैम्पलिंग है जो सबसे पहली प्रोसेस है जो क्या कर रही है कि इस एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर रही है। फॉर दैट वी विल टेक अ सैम्पलर और अ मल्टीप्लायर। हम एक मल्टीप्लायर या सैम्पलर लेंगे, एंड व्हाट दिस मल्टीप्लायर और सैम्पलर विल डू, इसे मैं सैम्पलर भी कह सकती हूँ। सैम्पलर जो है सिंपल एक सर्किट होगा जिसमें एक स्विच लगा होगा, उसको हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। इसका और एक इजी एग्जांपल अगर देखना है तो इसको मैं एंड गेट से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। एंड गेट क्या करता है, एंड गेट में व्हेन बोथ द इनपुट्स आर प्रेजेंट आउटपुट विल बी, मतलब जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। अगर कोई भी इनपुट अगर लो हो जाता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अगर उसकी ट्रुथ टेबल हमें याद है, अगर हमने डिजिटल सर्किट अच्छे से पढ़ा है तो हमें बहुत अच्छे से पता है 1 1 पे आउटपुट 1 आता है, 1 0 पे 0 आता है, 0 1 पे 0 आता है और 0 0 पे तो 0 ही आता है। ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है जिसमें से ये आउटपुट है और ये आपके इनपुट्स हैं। सो अगर दो इनपुट्स की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पे दो इनपुट्स ही ले रही हूँ, तो एक तो होगा यहाँ पे हमारा एक एनालॉग सिग्नल जिसे हम किसी भी फॉर्म में मान लेते हैं ये हमारा एनालॉग सिग्नल है, और दूसरा जो रहेगा वो ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस है जो कि मैं अभी पहले ही बता चुकी हूँ कि वो डिस्क्रीट सिग्नल है। सो दिस इज डिस्क्रीट इन टाइम एंड दिस इज योर सिग्नल विच इज एनालॉग सिग्नल। अब हम इस एनालॉग सिग्नल को यहाँ पर एनालॉग सिग्नल कहें, कंटिन्यूस सिग्नल कहें या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहें, जो कि कुछ भी हो सकता है। इट मे बी वॉइस सिग्नल, इट मे बी ऑडियो वीडियो एनी सिग्नल, बट इट कुड बी एनीथिंग रिप्रेजेंटेड बाय mt जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एंड दिस ट्रेन ऑफ पल्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज st व्हेन गिवन टू द सैम्पलर, मल्टीप्लायर और एंड गेट। तीनों में से कोई भी चीज आप लेंगे, एंड गेट क्या करेगा, व्हेन दिस इज प्रेजेंट एंड द एम्पलीट्यूड इज प्रेजेंट। अब हम इसका एम्पलीट्यूड मान रहे हैं कि पल्सेस का एम्पलीट्यूड 1 है। anything which is multiplied by 1 will give you that anything. If say this amplitude is, कुछ भी मान लेते हैं, जो भी एम्पलीट्यूड है यहाँ पर द फर्स्ट इंस्टेंस पे ये और ये दोनों प्रेजेंट है, ये और ये दोनों प्रेजेंट है, मतलब this one is multiplied by this amplitude. Say this amplitude is a1, मैं कोई भी एम्पलीट्यूड मान सकती हूँ। So 1 multiplied by a1, so it will give you the amplitude a1. Similarly, now if the amplitude a2 is multiplied by the impulse which is having an amplitude of 1, so 1 multiplied by a2 will have the amplitude a2. So हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि हम इस एनालॉग सिग्नल को जब इस ट्रेन ऑफ पल्सेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे आउटपुट में मिलता है st मल्टीप्लाइड बाय mt, जिसमें से st आपकी पल्सेस है और mt आपको मॉड्यूलेटिंग एनालॉग सिग्नल, कंटिन्यूस सिग्नल कुछ भी कहें, और मिलेगा क्या, मिलेगा इस फॉर्म में जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो तो है आपका एनालॉग सिग्नल का, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो किसका है, इसका है, मतलब पल्सेस का। सो द सिग्नल विल लुक लाइक somewhat like this, जिसमें ये पल्सेस रहेंगी, पल्सेस के फॉर्म में रहेगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। सो इट विल लुक लाइक दिस, इसमें ये रहेगा सिर्फ एम्पलीट्यूड इन इम्पल्सेस का, और मैंने इसको डाइजेस्ट करके सिर्फ उसका फॉर्म रीजनरेट करने की कोशिश की है। सो ये हो गया, क्या मिला आपको, इसे हम बहुत सारी टर्म्स से कह सकते हैं। दिस इज द सैम्पल्ड सिग्नल, इसे सैम्पल्ड सिग्नल कह सकते हैं, या हम इसे डिस्क्रीट सिग्नल कह सकते हैं। व्हाई इट इज डिस्क्रीट, स्टिल इट इज डिस्क्रीट। ये पल्सेस डिस्क्रीट थी और ये भी डिस्क्रीट है बिकॉज देयर इज नो एम्पलीट्यूड इन बिटवीन दीज टू पल्सेस। इन दो पल्सेस के बीच में कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, यहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड नहीं, सिर्फ पल्सेस है। ये पल्सेस है इसलिए सिग्नल कैसा है, डिस्क्रीट है, बट एट द सेम टाइम इसका एम्पलीट्यूड किसका एम्पलीट्यूड है, इस एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, एंड दैट इज व्हाट नोन एज डिस्क्रीट सिग्नल, जिसमें एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है बट ओनली द टाइम इज डिस्क्रीट। तो ये हमारी पहली स्टेप थी जिसमें हमने या तो एंड गेट मल्टीप्लायर सैम्पलर यूज करके आपने क्या किया, सैंपल किया सिग्नल, तो ये सैंपल्ड सिग्नल ये डिस्क्रीट सिग्नल के फॉर्म में दिखाई देगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये तो आपकी फर्स्ट स्टेप है, हमें तो सिग्नल चाहिए था डिजिटल सिग्नल। हमारी
रिक्वायरमेंट है डिजिटल सिग्नल की. व्हाट इज दैट? ये डिजिटल सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल में क्या फर्क है? तो यहीं पर ये फर्क देख लेना बहुत जरूरी है कि एनालॉग सिग्नल तो एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है. डिस्क्रीट सिग्नल जो कि डिस्क्रीट इन टाइम होता है. डिस्क्रीट इन टाइम इट मींस इट इज यूजुअली इन फॉर्म ऑफ पल्सेस एंड देयर विल बी नो एम्पलीट्यूड इन बिटवीन द टू पल्सेस. And the digital signal, as per the definition, can be said as that any discrete signal which is discrete in both it means time as well as in amplitude. डिस्क्रीट होता है टाइम में भी और एम्पलीट्यूड में भी. तो अगर मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, ये एक सिग्नल जो कि डिस्क्रीट सिग्नल है या एक डिजिटल सिग्नल है, कंटिन्यूस सिग्नल है, तो मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन करना है. तो मुझे रिप्रेजेंटेशन के लिए जो भी टाइम है वो भी स्पेसिफाई करना है और एम्पलीट्यूड भी स्पेसिफाई करना है. तो अब टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों स्पेसिफाई करना है. मतलब अगर मुझे डिजिटल सिग्नल बनाना है तो मैं यहाँ बना रही हूँ, देखिए. तो हमारा डिजिटल सिग्नल क्या हो सकता है? दैट इट विल हैव, मैं दो एग्जाम्पल यहां बना रही हूं. दैट दिस, ये एक आपका डिजिटल सिग्नल है. इट विल हैव ओनली 4 एम्पलीट्यूड्स, परमिसिबल एम्पलीट्यूड्स A1, A2, A3, A4. ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने लिया है डिजिटल सिग्नल का, जिसमें 4 एम्पलीट्यूड्स हैं. इट इज डिस्क्रीट इन टाइम. देखिए पल्सेस के फॉर्म में है. पहली बार डिस्क्रीट इन टाइम मतलब पल्सेस के फॉर्म में. एंड डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड इट मींस देयर आर ओनली 4 परमिसिबल एम्पलीट्यूड्स फॉर दिस डिजिटल सिग्नल एंड दोज आर A1, A2, A3 एंड A4. नाउ हमारी जानकारी में या हम जिस डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करते हैं वो तो हमेशा 1-0 के फॉर्म में होता है. मतलब या तो 0 होता है 1 होता है. दैट इज अ स्पेसिफिक केस जिसमें सिर्फ 2 ही एम्पलीट्यूड स्पेसिफाई किए जाते हैं. तो वो डिजिटल सिग्नल जो है जिसमें हम 2 ही एम्पलीट्यूड स्पेसिफाई करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड में 2 ही एम्पलीट्यूड है, A1 और A2. ये A1 A2 कुछ भी हो सकता है. A1 पॉजिटिव हो सकता है, A2 निगेटिव हो सकता है. इसमें ये 0 के रिप्रेजेंटेशन के लिए और ये 1 के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है. इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव. एट द सेम टाइम दिस में ऑल्सो भी निगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है. हम इसका एक सिंपल, अगर जैसे मैंने कहा आपको एग्जांपल बना के बताती हूँ. तो यहाँ पर मैं दूसरा डिजिटल सिग्नल बना रही हूँ जिसमें सिर्फ 2 ही एम्पलीट्यूड परमिसिबल है. दिस इज A1, दिस इज A2. रिप्रेजेंटेड 0 is represented like this and 1 is represented like this. This is also an example. Now we can convert. अभी ये A1 A2 उल्टा भी हो सकता है. The thing is, बात समझने की ये है कि हमारे पास जो डिस्क्रीट सिग्नल है उसमें जो नंबर ऑफ पल्सेस हैं उनके साथ उसके जो एम्पलीट्यूड है वो भी कंटिन्यूअस हो सकते हैं. कंटिन्यूअस हो सकते हैं मतलब इट कुड टेक एनी एम्पलीट्यूड. 5 volt, 5.1 volt, 5.3 volt, 6 volt, 6.1 volt, any voltage it could take. Depends on हमारा एनालॉग सिग्नल कैसे वेरी कर रहा है. मैं इस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ. सो द डिस्क्रीट सिग्नल पर उसके टाइम T1, अगर ये T1 है तो T2 और T3 इनके बीच में जो गैप है वो सेम रहेगा. T1, T2, T3 जो पल्सेस हैं उनके बीच में कोई एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. वहीं पर अगर मैं डिजिटल की बात करूं, डिजिटल सिग्नल की बात करूं, सो इट विल आल्सो बी इन अ पल्स फॉर्म लाइक दिस. T1, T2, T3, T4. एम्पलीट्यूड्स भी उसका क्या है, A1, A2, A3, A4 ही हो सकता है. मान लेते हैं कि A1 1 वोल्ट है, A2 2 वोल्ट है, A3 3 वोल्ट है और 4 वोल्ट है. मतलब 1 2 3 4 ये 4 वोल्टेज जो है परमिसिबल है. सो देयर मे नॉट बी एनी वोल्टेज इन बिटवीन. 1 से 2 के बीच मतलब 1.5, 1.6, 1.7 इज नॉट परमिसिबल इन डिजिटल. या तो 1 होगा या 2 होगा. उन दोनों लेवल्स के बीच का कोई एम्पलीट्यूड को यहाँ पर वेरीफाई, जस्टिफाई या आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा. सिमिलरली अगर हमारे पास 2 ही एम्पलीट्यूड्स हैं, जैसे A1 A2 है, एक +5 वोल्ट है और दूसरा -5 वोल्ट है, तो +5 वोल्ट वाला स्पेसिफाई करेगा 1 को और -5 वाला स्पेसिफाई करेगा 0 को. तो यहाँ पर और सारे वोल्टेजेस मतलब -1 -2 इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड, नहीं उन्हें पढ़ा जाएगा क्योंकि वो है ही नहीं. और साथ ही साथ ऐसे वोल्टेजेस -5.6, -5.9 या 5.1 या 5.2 दोज कैन नॉट बी टेकन. गलती से बाई चांस आ जाता है वो वोल्टेज प्लस माइनस, तो उसके लिए कुछ रेंजेस फिक्स रहती है डिजिटल सिग्नल में. बट आउट ऑफ द रेंज एकदम से 6.9 या 7.8 या ऐसा कोई वोल्टेज अगर है, सो दैट कैन नॉट बी रीड नॉट एज 1 नॉट एज 0. सो
मेजर फर्क क्या हुआ डिस्क्रीट और डिजिटल में? डिस्क्रीट में सारे एम्पलीट्यूड परमिसिबल है, इट कुड टेक एनी एम्पलीट्यूड फ्रॉम, अगर ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों परमिट करता है तो एनी वोल्टेज इट कुड टेक, बट डिजिटल कुड नॉट टेक एनी वोल्टेज, इट नीड्स दैट द वोल्टेज आइदर में बी, या तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया +5 वोल्ट रहे या -5 वोल्ट रहे, तब जबकि हम दो ही लेवल रिप्रेजेंटेशन के लिए ले रहे हैं, जो कि हमारा स्पेसिफिक केस है डिजिटल का, जिसमें हम 0 और 1 रिप्रेजेंट करें। ये जरूरी नहीं है कि डिजिटल मतलब सिर्फ ये 0 और 1, एनी अदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसमें 4 सिंबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया 8 लेवल का रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, उसे भी हम डिजिटल कहेंगे। लेकिन उन 8 लेवल के अलावा उनके बीच का कोई लेवल कंसिडर नहीं किया जाएगा, या उसके बाहर का कोई लेवल पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डिजिटल इज डिस्क्रीट बोथ इन टाइम एज वेल एज इन एम्पलीट्यूड। डिस्क्रीट है इसका मतलब उसकी वैल्यूज स्पेसिफाई की जाती है पहले से ही कि ये एम्पलीट्यूड्स है और ये इसका टाइम है। डिस्क्रीट में एनी एम्पलीट्यूड इट कुड टेक एंड टाइम इज डिस्क्रीट। इन केस ऑफ एनालॉग एनी एम्पलीट्यूड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल है, दैट इज कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस। यहां पर एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, यहां पर एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा, जो भी एम्पलीट्यूड हम पहले से स्पेसिफाई करेंगे, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नल वी आर क्रिएटिंग। तो अगर हम सबसे पहले करना चाहते हैं डिजिटाइजेशन की टूवर्ड्स कुछ भी, तो हमारी ये पहली स्टेप है, तो हम एक एंड गेट या मल्टीप्लायर सैम्पलर लेके सबसे पहले इस एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करें, इसमें किस में तब्दील करें, इस डिजिटाइज या डिस्क्रीट फॉर्म में या सैंपल्ड सिग्नल के फॉर्म में। एंड द सेकेंड स्टेप विल बी, हमारी सेकेंड स्टेप रहेगी इस सैंपल्ड सिग्नल को इस डिजिटल सिग्नल, मतलब इस सैंपल्ड सिग्नल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेप, सैंपलिंग।